हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज बात करते हैं। मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताने वाला हूं जो आपके स्टूडेंट वाली लाइफ से एकदम अटैच करती है। तो चलिए बात करते हैं। एक बार क्या था, एक राजा था। तो राजे के पास एक ऐसा घोड़ा था कि फुल्ली स्किल्ड, एकदम सेंसिबल, ओबीडियंट, हर युद्ध कौशल में पारंगत। मतलब उसने इतने बड़े बड़े युद्ध जिताए थे उस राजा को कि मतलब ऐसे इतना तेज तर्रार था, ऐसे यूं लेके फरार हो लेता था राजा को जब कोई मुसीबत में फंसता था राजा। तो जब इतना तगड़ा था काम, तो ये ऑब्वियसली उसका बहुत प्रिय था। राजा बहुत अच्छे से रखता था उसको। एक दिन वो कहीं टहलने, उसको एक सैनिक टहलाने लेके गया। तो वो चल रहा था तो एक गहरी खाई में गिर गया। अब गहरी खाई में गिर गया तो पहले सैनिकों ने खुद के हिसाब से निकालने की कोशिश की। जब नहीं निकला, राजा तक बात गई। राजा आए तो राजा ने ऑर्डर दिया सैनिकों को कि निकालो। सैनिकों ने खूब प्रयास किया, खूब ट्राई किया, पर कुछ नहीं कर पाए क्योंकि गहरी थी खाई। अब राजा लास्ट में थोड़े परेशान हो गए, हताश हो गए कि अब क्या होगा। वहां घोड़ा भी थक गया था परेशान हुआ के। अब जब ये सिलसिला चल रहा था तो वहीं से एक ऋषि जा रहे थे। ऋषि मुनि जो हमारे पहले होते थे उनकी बहुत आदर होता था, अभी भी होता है वैसे। तो ऋषि मुनि आए तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो जब ये पता चला ऋषि को, तो ऋषि आए और ऋषि ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि ढोल नगाड़े बजाइए, वो बिगुल बजाइए। तो सब बोलते हैं कि इनसे क्या होगा, कि वो डरेगा थोड़े ना घोड़ा, भाई उनसे डर जाएगा कुछ ऐसा। कि नहीं आप कीजिए। लाए गए भाई, क्योंकि ऑप्शन, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो ट्राई भी किया जाता है। चलो ये भी ट्राई कर लो। ढोल नगाड़े बजाए गए, धड़ धड़ाधन, वो बिगुल बजे, टे 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 टे, जोरदार माहौल बना। जैसे ही माहौल बना, एकदम से घोड़ा खड़ा हुआ, अटेंशन में आया और एकदम से उसने एक ऐसी छलांग मारी कि सीधा राजा के सामने। सब हैरान हो गए, भाई ये क्या बात हो गई, इतना तगड़ा क्या हुआ कि एकदम से घोड़ा, बस जो इतना थक सा गया था घोड़ा, वो सब एकदम से कूद भी गया, इतना लंबा कूद गया। तब ऋषि जी से पूछा गया तो ऋषि जी ने कहा कि इस घोड़े में फिजिकल एबिलिटी की कमी नहीं थी, मेंटल एबिलिटी की कमी हो गई थी। वो ये समझने लगा था कि ये खाई में पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ढोल नगाड़े बजाए, तो वो ढोल नगाड़े वो बजाए थे जो युद्ध में बजते हैं। पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध की स्टार्टिंग में ढोल नगाड़े बजते थे कि पता चले कि हाँ माहौल बन रहा है, युद्ध हो रहा है। युद्ध होता था, जब तुमने देखा भी होगा हिस्टोरिकल फिल्म्स में। तो उसके कारण उसको, घोड़े को लगा कि भैया युद्ध का टाइम आ गया है। और युद्ध में वो जो ऐसे अपने आप को, क्योंकि फुल्ली पावरफुल माइंड कंट्रोल्ड हॉर्स था, वो घोड़ा था। पावरफुल माइंड कंट्रोल का मतलब समझिए कि उसके माइंड पे उसका हक, अधिकार होना। जैसे तुम्हारे माइंड पे तुम्हारा कंट्रोल होना, वैसे होता नहीं है हमारा, लेकिन उसका था। तो उसने फिजिकल मेंटलिटी की एबिलिटी की कमी नहीं थी, मेंटल एबिलिटी की कमी थी। लेकिन जैसे उसको पता चला, उसने पूरा दम लगाया, उसकी मेंटल एबिलिटी चेंज हुई और वो पार हो गया। बेटा वैसे ही तुम भी वही घोड़े हो जो भी खाई में गिरे हुए हो, और मैं वो ऋषि मुनि का काम करूंगा जो तुमसे खाई से बाहर निकालने का काम करेगा। अपने आप को कमजोर मत समझो। कई बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट आता है मेरे पास, सर मेरे को ये नहीं आ रहा, सर अभी मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ है, 40 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। अपने आप को पहचानो बच्चों, अपना फुल पावर, पूरा पावर लगा दो, अपने माइंड को कंट्रोल में ले आओ, सब चीजों को, डिस्ट्रैक्शन से सबसे दूर हो जाओ, ऑटोमेटिकली बाहर आके खड़े हो जाओगे, पार कर लोगे सारी चीजें। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे सनराइज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और आपका हमेशा स्वागत है यहाँ। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।